हर हर महादेव बच्चों। चलिए आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज कौन सी करेंगे 5.3। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 5.2 पूरी कंप्लीट कराई थी। आई होप आपको समझ आई होगी। यदि आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लेना। ओके, तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको कुछ एपीज दी जाएगी एंड उसका आपने क्या निकालना है, सम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, एपी है 2 7 12। अब कितने टर्म्स तक निकालना है सम उसका, 10 टर्म्स तक। तो देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 2 एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 माइनस a1। डी तो ऐसे निकलता है, a2 अगली टर्म में से पिछली घटा दो, 7 में माइनस कर दो कितना 2, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये a की वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू आ गई, और हमें कहां तक का सम निकालना है 10 टर्म्स तक का, तो इसको हम लेट कर लेंगे क्या n। ठीक है, तो हमें निकालना है सम। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं, ये हमें एपी दी हुई है, कितनी टर्म 10 टर्म्स तक इसका क्या निकालना है, एसएन। तो इस एपी से हमने ए फाइंड कर लिया और डी फाइंड कर लिया। ठीक है, और ये इस 10 टर्म्स को हमने क्या मान लिया एन, और एसएन निकालना है मतलब सम निकालना है तो एसएन निकालना पड़ेगा। तो चलिए एन की वैल्यू कितनी है 10, 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, डी मतलब कितना आ जाएगा 5। ओके, देखिए 2 5 से कितना आएगा 10, तो कितना आ जाएगा 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, एंड 9 की मल्टीप्लाई 5 से कहीं कितना आएगा 45। 5 इंटू 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा 49, एंड जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 9 से 45, 5 4 से 20 एंड 4 कितना हो जाएगा 24। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 245। अब कितने टर्म्स का निकला है 10 टर्म्स का, तो यहाँ लिखेंगे H10। ओके, फर्स्ट का सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट क्या है, एपी हमारे पास -37 -33 -29, और सम कहां तक निकालना है इसका 12 टर्म तक। ठीक है, तो इस एपी से ए और डी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है -37, डी कैसे निकलता है a2 माइनस a1, a2 कितना है -33, फिर माइनस, अब a1 कितना है माइनस के 37, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 37, -33 में से प्लस के 37 माइनस कितना आएगा प्लस के 4, तो ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें कितनी टर्म तक का सम निकालना है 12 तक का, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो हमारे पे a d और n आ गया है, सम फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा Sn का। Sn का फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं मैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n की वैल्यू कितनी है 12 पॉन में 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -37 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 4, तो इंटू में कितना आ जाएगा 4 ब्रैकेट बंद। ओके, 2 से कट होएगा कितना आएगा 6, यहाँ लिख देंगे 6, 2 की मल्टीप्लाई 37 से करेंगे कितना आएगा 2 7 से 14, 2 3 जा 6 और 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा 7, वो भी माइनस के 74। 12 माइनस 1 कितना होता है 11, 11 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे कितना आ जाएगा 44। 6 है -74 प्लस 44, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये हमारा 30, वो भी किसके माइनस के, और 6 की मल्टीप्लाई -30 से करेंगे कितना आएगा माइनस के 180। तो ये हमारा आ गया सम, वो भी कितने टर्म्स तक का 12। ओके, करते हैं फर्स्ट का सी पार्ट। ठीक है, तो चलिए इसे भी सोल्व करते जल्दी जल्दी। एपी दे रखी है, ए निकाल लीजिए 0.6 आ जाएगा, डी निकाल लीजिए, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1,
A2 कितना है 1.7 माइनस करेंगे A1 मतलब 0.6, तो 1.7 में से 0.6 लेस होएगा तो कितना आएगा 1.1। ओके, एंड कितनी टर्म तक का सम निकालना है 100 टर्म्स तक का, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। लीजिए आपके पास ये तीनों चीजें आ गई हैं, अब इन तीनों चीजों का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो सम निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा Sn का। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 100 अपॉन में 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 1.1। ओके, 2 100 को डिवाइड करके कितना आएगा 50, 50 लिख देते हैं। 2 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 1.2। देखिए मल्टीप्लाई करना हो, पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करते हैं, पॉइंट भूल जाइए कितना है ये, फिर 6 है। अगर पॉइंट नहीं देखते हैं तो कितना है ये 6, एंड 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 लिखेंगे, पॉइंट कितने से पहले लगाना है 1 से पहले, तो 1 से पहले पॉइंट लगा दीजिए। अब 100 माइनस 1 कितना होता है 99, इंटू में कितना लाना है 1.1, 50 1.2, 99 गुना 1.1 से करेंगे कितना आएगा, कर दीजिए। 11 की 9 से करेंगे 9 आएगा, 11 की फिर से 9 से करेंगे तो 99 आएगा, एंड उसके अंदर 99 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10108 प्लस पॉइंट कितने पहले है 1 से पहले, तो 1 से पहले पॉइंट। ओके, 50 मल्टीप्लाई, इन्हें प्लस कर दीजिए। 1.2 को प्लस करेंगे 108.9 से, कैसे करते हैं देखिए 1.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 8 है, 0 है, 1 है, पॉइंट के इधर क्या है 9, इन्हें प्लस कर दीजिए। 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी इधर आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, इधर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कितना है 110. ठीक है, अब 50 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आएगा आंसर कितना 5505.0। अब पॉइंट बाय जीरो की वैल्यू नहीं होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5505। तो ये किसका एसएन निकला है 100 टर्म्स का। ठीक है, 1 का डी पार्ट जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, मतलब ये AP दी हुई है, 11 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो उससे पहले a, d और n फाइंड कर लेते हैं। तो इस AP से a निकाल लीजिए, कितना आएगा ये 1/15। d कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकंड टर्म क्या है 1/12 माइनस a1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1/15। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 1 में से 1 घटा देते हैं, 12 में से 15, तो ऐसा नहीं करना है, एलसीएम लेना पड़ता है बच्चों। ठीक है, कई बच्चे तो कर लेते हैं बट कई होते हैं जो गलत कर देते हैं। चलिए पहले लीजिए 12 और 15 का एलसीएम, मैं सिखाता हूँ एलसीएम लेना भी। 12 और 15 का एलसीएम कौन से पहाड़े पे कटेंगे दोनों 3 के, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, अब तो नहीं कटे हैं किसी एक पहाड़े पे, दोनों नहीं कट रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 4 12, 12 5 60, तो कितना एलसीएम आएगा इनका 60। ओके, अब 60 एलसीएम आया, अब देखिए क्या 12 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 12 के टेबल में 60 कितने पे आता है 5 पे, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। अब 15 के टेबल में 60 कितने पे आता है 4 पे, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। 5 में से 4 का कितना है 1/60। जो एलसीएम आता है ना बच्चों उसको डिवाइड करो इनके नीचे वाले से, एंड डिवाइड करके जो संख्या आती है उसको ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/60। अब हमें यहाँ n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या है 11, 11 टर्म्स तक निकालना है, ये a की वैल्यू होगी और ये किसकी होगी d की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे निकालते हैं सम, सम निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है Sn का, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बार बार फॉर्मूला लिखते रहे, आपको खुद याद हो जाएगा, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को। n की वैल्यू कितनी है 11 है, लीजिए 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15, 2 इंटू 11 कितना है 1/15, 1 इंटू 2 कितना है 2, 2 इंटू 11 कितना है 11, 11 इंटू 2 कितना है 1/15, 1 इंटू 2 कितना है 1/15, 1 इंटू 11 कितना है 1/15, 1 इंटू 2 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 कि
प्लस n-1 मतलब 11-1 इंटू डी, डी मतलब 1/60, डी की वैल्यू 1/60 है ना। चलिए 11/2, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से करिए 2/50, ओके। फिर देखिए प्लस का प्लस, 11 में से 1 गया कितना बचेगा, 10 बचेगा। मल्टीप्लाई में कितना है 1/60, ये 0 से 0 कट गया, ओके। 11/2 2/15 प्लस 1 1 सा 1 अपॉन में कितना है 6, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है जैसे मैंने सिखाया था अभी। तो जब आप 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। देखो एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो, जो इन दोनों का मल्टीपल हो, वही एलसीएम होता है। तो देखो 30 इसके टेबल में भी आता है, 30 इसके टेबल में भी आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 30, कॉमन आना चाहिए दोनों में। तो 15 के टेबल में 30 कितने में आता है 2 पे, 2 के मल्टीप्लाई 2 से कर दो कितना आ जाएगा 4। 6 के टेबल में 30 कितने आता है 5 पे, 5 के मल्टीप्लाई 1 से कर दो कितना आ जाएगा 5, ओके। तो यहाँ पे क्या है 11/2, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 एंड अपॉन में कितना है 30। देखिए कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो रहने दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 की मल्टीप्लाई 9 से करो 99, 2 के मल्टीप्लाई 30 से करो कितना आएगा 60। अब ये कटता है 3 पे कट करेंगे तो कितना आएगा 33, ये कटेंगे तो 20, तो आंसर आ जाएगा 33/20, ओके। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। जब तक के लिए बच्चों हर हर महादेव, टेक केयर।